अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज का मामला सामने आया है। यह वाक़या जुमेरात की सुबह हुआ है। इसके बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। अभी भी हालात काबू में नहीं है। ओहदेदार और नेवी की जानिब से फैक्ट्री के पास के गांवों को खाली कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आर वेंकटपुरम में मौजूद विशाखा एलजी पॉलीमर कंपनी से खतरनाक जहरीली गैस का लीकेज हुआ है। इस जहरीली गैस की वजह से फैक्ट्री के 3 किलोमीटर के इलाका मुतासिर हुआ है। फिलहाल 5 गांव खाली कर लिए गए हैं। सैकड़ों लोग सिरदर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। घंटों मेहनत के बाद लीकेज पर काबू पा लिया गया है। इसके साथ ही फैक्ट्री के आसपास से 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी 170 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सीएम जगनमोहन रेड्डी भी विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर ऑनलाइन विसाख के आलमी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ विसाख की तकरीब में हिस्सा लिया। मोदी ने इस मौके पर खिताब किया। एक ऑनलाइन वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपके बीच आना बड़ी खुशी की बात होती, लेकिन अभी के हालात इसकी इजाज़त नहीं देते। इसलिए टेक्निक के तवस्सुत से आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। इससे ज़्यादा इत्मीनान क्या हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी वर्चुअल ज़रिए से वैसाख तकरीब का इनेकाद एक मुख्तलिफ तजुर्बा है। इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि आज इसके ज़रिए सभी लोग जुड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुनज़्ज़म कोशिशों से हम इंसानियत को इस मुश्किल चैलेंज से बाहर निकाल पाएंगे और इनकी मुश्किल दूर कर पाएंगे। अनाव से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने शराब की फरोख्त शुरू करने के फैसले पर योगी हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया है। रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने ट्वीट कर फैसले पर नाराजगी जाहिर की। साक्षी महाराज ने कहा है कि लॉकडाउन अवाम की जिंदगी की हिफाजत और बेहतर सेहत के लिए है, तो फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान पराग वगैरह नशीली अशिया की फरोख्त पर छूट क्यों है। साक्षी महाराज अक्सर मुतनाज़ा बयान देते रहते हैं, लेकिन जब अपोजिशन हुकूमत को घेरने में लगा हुआ है, ऐसे में इनका अपनी ही हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर करना चौंका देने वाला है। इससे पहले कानपुर के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सत्यादेव चौधरी ने भी उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोले जाने की मुखालिफत की है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन व ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशाविरत के साबिक़ सदर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान को गिरफ्तार करने के लिए चारशंबे की शाम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अबुल फजल इनक्लेव में वाक़ इनके घर पहुंची। इसकी इत्तला मुकामी लोगों को हुई तो वहां बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। पुलिस जब ज़फ़रुल इस्लाम से तफ्तीश करने लगी तभी वहां मुकामी एमएलए अमानतुल्लाह खान और साबिक़ एमएलए आसिफ मोहम्मद खान अपने हामियों के साथ पहुंच गए। आसिफ मोहम्मद खान ने पुलिस अफसरान से सख्ती से बात करते हुए कोविड-19 का हवाला दिया और कहा कि ऐसी सूरत में पुलिस का यहाँ आना गलत है। मौके पर मौजूद लोगों ने भी काफ़ी एहतजाज किया। अमानतुल्लाह खान ने भी क्राइम ब्रांच की टीम से बात की और कहा कि इस तरह से गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाएं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम इनके घर के अंदर दाखिल हो गई। ज़फ़रुल इस्लाम खान से कुछ सवालात किए, लेकिन उन्होंने इनके सवालात का जवाब नहीं दिया। लोगों ने बताया कि इनसे इनका लैपटॉप भी मांगा गया, लेकिन उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया। काफ़ी देर तक ये सब चलता रहा और फिर पुलिस ने खान को 3 दिन बाद क्राइम ब्रांच दफ्तर आने को कहा, लेकिन दराजी उम्र का हवाला देकर उन्होंने आने से मना कर दिया। मुल्क भर में मौलिक वबा से मुतासरीन की तादाद 50,000 से तजावीज़ कर गई है। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। महकमा सेहत की इत्तला के मुताबिक मुल्क भर में आज 1654 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद ये तादाद 50,000 पार कर गई है। 24 घंटों के दौरान अमवात में भी इजाफा हुआ है। 126 अमवात के साथ ये तादाद 2958 हो गई है। इस अरसे के दौरान 1457 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा मामला सामने आए हैं। दूसरी तरफ केरला में आज कोई नया मामला सामने नहीं आया। कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है, जहां हालात मुसलसिल तशवीशनाक होते जा रहे हैं। मुल्क भर में फैलने वाले कोरोना वायरस से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी महफूज नहीं हैं। सीआरपीएफ ने जवानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इस वायरस से मुकाबला करने के लिए एक खुसूसी सेल कायम किया है। ओहदेदारों ने बताया कि मुख्तलिफ नीम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों में मुतासिर होने वालों की तादाद 400 तक पहुंच गई है। सीआरपीएफ मुल्क की सबसे बड़ी नीम फौजी सिक्योरिटी फोर्स है, जिसके जवानों की जुमला तादाद 3,25,000 है। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में आज 2 अलग अलग इलाकों में हुए 2 मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल कमांडर रियाज नायको समेत 4 अस्करियत पसंदों को हलाक किया गया। जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने रियाज नायको की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है, वहीं ये वादी कश्मीर में सरगर्म अस्करियत पसंदों और इनकी तंजीमों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इंतजामिया ने कश्मीर भर में इंटरनेट और फ़ोन खिदमात मुनक़ता कर दी है। नेज़ वादी में गुज़िश्ता 49 दिनों से नाफिज लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती लाई है। जनूबी कश्मीर और श्रीनगर के पाइन शहर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद की गई है और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सड़कों पर तैनात कर दिए गए हैं।
दिल्ली हुकूमत ने मौलिक वबा से मुतासिर होने वाले तबलीगी जमात के लोगों को घर जाने की इजाज़त दे दी है, जो रूबा सेहत हो गए हैं। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने आज ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि जमात के जो मुतासरीन ठीक हो चुके हैं और इनकी क्वारंटाइन की मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है, इन्हें घर जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन जमात वालों में से जिन पर भी मुकदमा दर्ज है, इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा और बाकी को घर जाने दिया जाएगा। सत्येंद्र जैन ने इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए हैं। हुकूमत के मुताबिक दिल्ली के मुख्तलिफ क्वारंटाइन मराकिज़ में तबलीगी जमात के 4000 अरकान हैं। इनमें से 900 का ताल्लुक दिल्ली से है और बकिया दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें अक्सरियत तमिलनाडु और तेलंगाना के कारकुनों की है। दिल्ली हुकूमत इनकी वापसी के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने दीगर रियासती हुकूमतों के साथ राब्ते में है। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अलावा शराब की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, ताकि आमदनी में इजाफा किया जा सके। कोरोना बहरान की वजह से रियासत की आमदनी शदीद तौर से मुतासिर हुई है। रियासती काबीना के एक इजलास में फैसला किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 2 रुपये और डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 1 रुपये का इजाफा किया जाएगा। यह फैसला इस वक्त लिया गया जबकि मरकज़ ने कल रात पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करने का ऐलान किया है। पेट्रोल पर फ़ी लीटर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। रियासत के वजीर फाइनेंस सुरेश खन्ना ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से रियासत के खजाने को 4400 करोड़ रुपए की ज़ायद आमदनी होगी। उन्होंने बताया कि शराब की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। शराब की कीमत में इजाफे का फैसला दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद किया गया। पूरे मुल्क में नाफिज लॉकडाउन के दरमियान दिल्ली हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली के सभी सरकारी और सरकार से मंजूर शुदा स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों का ऐलान करने का हुक्म जारी कर दिया है। दिल्ली हुकूमत के हुक्म में कहा गया है कि सभी स्कूलों को 23 मार्च से गैर मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया है और लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता कुछ सालों की तरह इस साल भी स्कूलों में हमेशा की तरह गर्मियों की तातीलात 11 मई से 30 जून तक रहेगा, लेकिन कोरोना बहरान को देखते हुए बच्चों को किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए स्कूलों में ना बुलाया जाए। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान गरीबों, नादारों और मोहताजों की मदद करने के मामले में बॉलीवुड के मशहूर स्टार हैं। इनकी एनजीओ बीइंग ह्यूमन साल तमाम फलाही और खैराती काम करती है। इस मरतबा कोरोना वायरस लॉकडाउन तमाम हिंदुस्तानी गरीबों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। सलमान खान ने अपने फार्म हाउस के करीब वाक़ तमाम देहात में भी ग़िज़ा पहुंचाने का काम किया है। एक वीडियो से मालूम हुआ है कि सलमान गांव-गांव पहुंचकर वहां फूड सप्लाई को यकीनी बना रहे हैं। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कहा कि तीसरे मरहले का लॉकडाउन खत्म होने के बाद हुकूमत इस मसले पर क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है, इसका खुलासा करना चाहिए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला के साथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए आज कहा कि मरकज़ी हुकूमत को बताना चाहिए कि 17 मई के बाद क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत लॉकडाउन के पैमाइश के लिए क्या पैमाना इख्तियार कर रही है और वो इस बारे में 17 मई के बाद क्या और कैसी पॉलिसी इख्तियार कर रही है। आइन जजों के लिए मुक़द्दस ग्रंथ है। जब कोई जज अदालत में बैठता है तो इसके लिए आइन ही गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब और बाइबल होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम चारशंबे की शाम मुनक़िदा अपनी अलविदाई तकरीब में कही। कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िदा अलविदाई तकरीब में जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि जजों के लिए आइन ही इसका मुक़द्दस किताब होता है। जजों के लिए आइन ही गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, अच्छा वकील बनने के लिए आपको सबसे पहले बेहतर इंसान बनना होता है। आपको हर किसी के मसाइल के तई हसास रहना होता है। कोविड-19 की वबा रुकने का नाम नहीं ले रही है और इससे दुनिया भर में अब तक 2,60,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है और 38 लाख लोग इससे मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और यहीं सबसे ज़्यादा अमवात भी हुई हैं। दुनिया के सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका में इस जानलेवा वायरस से अब तक 12 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और 71,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने हरम मक्की में नमाजियों के दरमियान समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम किए हैं। ये तदाबीर प्रेसिडेंसी की जानिब से मुतारिफ कराए गए मनसूबे मान मुहत्तर जोन यानी एहतियात में हम एक साथ के ज़िमन में इख्तियार की गई है। ये पेशरफ उन एहतियाती इक़दाम का हिस्सा है जो हरमैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने मस्जिद हरम के अंदर सिक्योरिटी एहलकारों के ताउन से अंजाम दिए हैं। इनका मकसद हरम मक्की में काम करने वालों के दरमियान कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। वज़ीर के जनरल प्रेसिडेंसी ने कुछ अरसा कबल वज़ारत सेहत के ताउन से मुतअद्दिद एहतियाती इक़दाम इख्तियार किए हैं।
शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स बराए गिलाफ काबा ने हरम मक्की में किस्वा यानी खाने काबा का गिलाफ की देखभाल और मरम्मत का काम मुकम्मिल कर लिया है। कॉम्प्लेक्स के मुतालिका शोबे के अहलकारों की जानिब से गिलाफ के डोरों को कसने और गिलाफ के फट जाने वाले हिस्सों को दोबारा सीने का काम अंजाम दिया गया। इसका मकसद गिलाफ काबा की रौनक और चमक दमक को बरकरार रखना है। इस काम की अंजामदही बैतुल्लाह के गिलाफ की जामे देखभाल और सफाई के हवाले से पूरे साल जारी रहने वाले रूटीन के अमल का हिस्सा है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम आला ओहदेदारों पर जोर दिया कि वह हैदराबाद और इसके अतराफ व एकनाफ उन इलाकों पर तवज्जो मरकूज करे जहां कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव केसेस का पता चल रहा है और उन मुकामात पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मौसर इक़दामात पर अमलावरी की जाए। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज अपनी सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन पर वजीर सेहत एटला राजेंद्र और दीगर आला ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास में कोविड-19 को फैलने से रोकने लॉकडाउन पर मौसर अमलावरी आंध्र प्रदेश में इस मौजी हौलनाक फैलाव से बदतरीन मुतासरा 2 अजला गुंटूर और कर्नूल से मुतसिल देहातों में चौकसी जैसे उमूर और मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तेलंगाना में 4 शुबे को कोविड-19 के मजीद 11 पॉजिटिव केसेस का पता चला है, जिसके साथ ही इस वबा के मुतासरीन की तादाद 1107 तक पहुंच गई है। तमाम शहर व अजला में किसी भी मरीज की मौत वाक़ई नहीं हुई। इस तरह अमवात की तादाद 29 बरकरार है। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जारी करदा कोविड-19 तिब्बी बुलेटिन में कहा गया है कि 20 मरीजों को सेहतयाबी के बाद आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। तेलंगाना में लॉकडाउन की मुद्दत में की जाने वाली 29 मई तक की तोसी के बाद शहरियों में बेचैनी की कैफियत पैदा होने लगी है, क्योंकि गुज़िश्ता 50 दिन से लॉकडाउन के उसूलों की पाबंदी कर रहे शहरियों को तौक़े थी कि इस मरतबा रियासती हुकूमत की जानिब से कुछ हद तक रियायत देते हुए शहरियों को तिजारती सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त फराहम की जाएगी। लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से सिर्फ शराब की दुकानात को रियायत की फराहमी के साथ लॉकडाउन में तोसी करते हुए शहरियों को मायूस कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह कर दिया कि इस मरतबा ईद के मौके पर भी ईदगाह को जाना नहीं है और ना ही ख़रीदारी की कोई गुंजाइश है। लेकिन अब तक जो शहरी लॉकडाउन के उसूलों की पाबंदी कर रहे हैं, इनमें भी अब बेचैनी की कैफियत पैदा होने लगी है, क्योंकि अब इन्हें इस बात का एहसास शिद्दत से होने लगा है कि घर में रहते हुए ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन तिजारती सरगर्मियों के बगैर गुजर बसर मुश्किल है। शहर में मौजूद तिजारती इदारों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन क्या सरगर्मियाँ जो बिल्कुल बंद हैं, इनका कहना है कि वो काम के साथ वक्त गुजारी के आदी हैं, लेकिन वो इतनी तवील मुद्दत तक बेरोज़गार रहते हुए वक्त गुजारी के मुतहम्मिल नहीं है और ना ही वो ऐसा मजीद बर्दाश्त करने के मौक़िफ़ में है। नशे के आदी शराबियों ने लॉकडाउन के सबब मुसलसिल 40 दिन शराब से महरूम रहने के बाद जैसे ही दुकानात खोली, दीवानेवार टूट पड़े। मर्द तो मर्द, औरतें भी इनसे पीछे ना रही। अक्सर शराब की दुकानों पर तवील ख़तारों में ख़वातीन की कसीर तादाद भी देखी जा रही है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने लॉकडाउन की वजह से बैरूनी ममालिक में फंसे हुए तेलंगाना के अफराद की खुसूसी तैयारों के जरिए वापसी के इंतजामात का आला सतह के इजलास में जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने बैरूनी ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी के ताल्लुक से अहकाम जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने मुतला किया कि 6 ममालिक से 7 तैयारों के जरिए ये मुसाफरीन तौक़े है कि हैदराबाद पहुँचेंगे। सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो एयरपोर्ट पर ही मुसाफरीन की स्क्रीनिंग वगैरह के दरकार इंतजामात करें, जिसके लिए वजारत से खारजा के नामजद करदा नोडल ऑफिसर से इश्तराक किया जाए। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को रोज़ा रखने की सहूलियात फराहम की जा रही है। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तिब्बी हालत और इनकी काउंसलिंग के बाद इन्हें डॉक्टर्स के मशवरे दिए जा रहे हैं। मरीजों की मर्जी और ख्वाहिश पर इन्हें रोज़ा रखने की इजाज़त दी जा रही है और रोज़ेदार मरीजों के लिए बाज़ाब्ता सहर और इफ्तार का इंतजाम भी किया जा रहा है। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर खिजर हुसैन जुनेदी ने बताया कि मरीजों के साथ इंतहाई बेहतरीन सलूक किया जा रहा है और तकरीबन 140 अफराद जो रोज़ा रखने के ख्वाहिशमंद है, इन्हें इस्लामी तरीके से तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही है और सहर और इफ्तार के औकात को मद्देनज़र रखते हुए सहर और इफ्तार का इंतज़ाम किया जा रहा है।